तो देखो दोस्तों, इस इंसिडेंट से मैंने एक बात तो सीखी है, कभी भी किसी के ऊपर। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मिलीनियर सैम में, जहां पर हम बात करते हैं पैसों की। एक आम आदमी की जिंदगी में पैसों को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती है, ये दिखाने की कोशिश मैं अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर करता हूँ। हमारा गांव बहुत ही छोटा है, यहाँ पर ऐसे वीडियो बनाना ये करना कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ के लोग जब वीडियो शूट करते हैं तब वो बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं, कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं घर से थोड़ी सी दूरी पर आया हूँ, कहाँ पर आया हूँ दिखाता हूँ आपको। चलो अभी मैं फिलहाल कहाँ पर हूँ ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ से नीचे हमारा गांव है, और इधर ये पानी की टंकी है। यहाँ पर एक दरगाह है। और मैं जहाँ पर हूँ वो है ईदगाह मैदान। ये हमारे गांव का ईदगाह मैदान है। तो यहाँ पर अभी मैं आया हूँ और यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पर हवा बहुत चल रही है, तो किसी एक जगह पे मैं बैठ जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। पिछले ब्लॉग में मैंने मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। मेरे ऊपर कर्जा कितना है, मुझे कितना उधार देना है, मेरे पास बचत कितनी है या फिर मेरे पास कैश कितनी है, इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलो आगे देखते हैं अभी मेरे लाइफ में पैसों के बारे में क्या क्या चल रहा है। तो आज के वीडियो में वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगले कुछ महीनों में मुझे इन सब प्रॉब्लम परेशानियों से बाहर निकलना है, उसी के प्लानिंग में मैं लगा हूँ। हाँ, आप लोग भी इसमें मेरी मदद कर सकते हैं कुछ सलाह देके। आज के ब्लॉग में हम देखेंगे, मुझे जाना है शहर अपनी रूम शिफ्ट करने के लिए, जहाँ पर मेरी वाइफ हिना और मेरी दो बेटियां जीबा और जॉर्जी रहते हैं। लगभग 3 महीने से हिना को और बच्चों को मैंने उनके मायके में छोड़ा था। अभी ऐसा मैंने क्यों किया था, वहाँ उनको क्यों छोड़ा था, इसके पीछे मेरा क्या मकसद था, ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल पिछले हफ्ते से हिना रूम ढूंढ रही थी, अभी उसे 2 दिन पहले ही रूम मिली है। तो इसी के बारे में आपसे बात करनी है। जब आदमी का समय बुरा होता है ना, तो हर कोई उससे मुंह मोड़ लेता है। अक्सर हम देखते हैं जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है तो उसका नेचर अलग होता है, और जब उसके पास पैसा आता है तो उसका नेचर बदल जाता है। आप में से कईयों ने इस बात को नोटिस तो किया ही होगा या फिर कभी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपका समय खराब होता है तो अब आप हर किसी के पास जाते हैं कोई उम्मीद लेके, लेकिन सभी ओर से आपको मायूसी ही मिलती है। और जब आपके दिन बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, तो सभी कहने लगते हैं भाई ये कितना बदल गया है, इसके पास पैसा आया है ना इसलिए बदल गया है। लेकिन उसके बदलने के पीछे उसके पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं, इसी वजह से उसे बदलना पड़ता है। तो असल में जमाना बुरा नहीं होता है, आपका समय बुरा होता है। कभी भी किसी के बारे में किसी के दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदल जाता है। खैर छोड़ो इन बातों को। पिछले 2 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ ये अभी हम देखते हैं। पिछले 10-12 दिनों से मैं अपने स्कूल फ्रेंड के साथ काम पर जा रहा हूँ। काम डेली का नहीं होता है, बस हफ्ते में 2 से 3 दिन ही मिलता है। अब मेरे बारे में मेरे उस दोस्त को, मेरे उस स्कूल फ्रेंड को सब कुछ पता है, जैसे मेरा फैमिली का बैकग्राउंड, और हिना या फिर बच्चे उनके मामा के यहाँ नानी के यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, ये सब पता है। बाकी मेरे काम को लेकर जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसके बारे में उसको पता है। उसी के साथ साथ मेरे पैसों को लेकर जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो भी उसे सब कुछ पता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरे बारे में उसे हर एक बात पता है। और हाँ, अब देखो मजे की बात, लगभग 4 से 5 महीनों से वो दोस्त मुझे एक बात बता रहा है कि भाई तेरा शहर में रहने के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तेरी फैमिली वहाँ पर है, तेरे बच्चे वहाँ पर है, तो एक काम क्यों नहीं करता है, तू गाँव में ही शिफ्ट हो जा। अगर गाँव में शिफ्ट हो जाएगा तो फिर तुझे जो खर्चा है, रूम का रेंट है या फिर बाकी जो भी कुछ है, तो वो तेरा खर्चा कम हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई फ्री में भी हो जाएगी। तो और रही तेरी काम की बात, तो काम का तू टेंशन मत ले, जितना भी काम चाहिए जो भी चाहिए तो उसकी कमी मैं होने नहीं दूंगा। चलो दोस्तों, अभी अंधेरा होते जा रहा है, तो यहाँ पर वीडियो ठीक से शूट नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रॉपर लाइट नहीं है, तो इसी वजह से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्त लगभग 4-5 महीनों से मुझे कह रहा है कि भाई तू गाँव में शिफ्ट हो जा, यहाँ पर आने के बाद तेरा खर्चा कम होगा और तेरे बच्चों के स्कूल के लिए भी तो खर्चा नहीं होगा, वो भी फ्री में हो जाएगा। लेकिन मैं उसकी बात मान नहीं रहा हूँ। जब मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ तो फिर वो कभी कभार गुस्सा भी हो जाता है। भाई हक है उसका गुस्सा होने का, क्योंकि दोस्त है ना भाई। लेकिन क्या करूँ यार, 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अभी किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अभी तक मैं काम के लिए भटक रहा हूँ। पहले मैं नासिक में था, वहाँ पर टेलर का काम करता था, लेकिन वहाँ से यहाँ आने के बाद
अभी मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तो इसकी वजह से किसी के ऊपर भरोसा करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और मैं कोई डिसीजन भी जल्दी नहीं ले पाता हूँ। चलो ये तो हो गई पिछली बातें, लेकिन अभी देखते हैं आज की बात। तो कई दिनों से दोस्त और मैं दोनों साथ में काम कर रहे, तो उसे पता था कि मैं या फिर हिना रूम ढूंढ रहे हैं, और मैंने उसे बताया भी था कि इस हफ्ते के आखिर में रूम मिल जाएगी, तब तक मुझे 5,000 रुपए जमा करने थे। तो दोस्त से मैंने कहा अगर इस हफ्ते के आखिर में काम से 5,000 रुपए जमा होते तब तो ठीक है, अगर नहीं होते तो क्या तू मुझे थोड़ी बहुत पैसे की मदद करेगा। तब दोस्त ने कहा तू मेरा बस दोस्त थोड़ी ना है, तू तो मेरा भाई है, तू थोड़े बहुत पैसे की बात क्या कर रहा है, अगर चाहिए तो तुझे अभी 5,000 रुपए दे दूं या फिर 10,000 रुपए दे दूं। तब मैंने उससे कहा अभी तो मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हफ्ते के आखिर में मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो तू दे देना। तो उसने फिर से कहा अगर आधी रात को भी तू फ़ोन करेगा ना तब भी मैं तुझे पैसे दे दूंगा, तू टेंशन मत ले। लेकिन हुआ उसका उल्टा। अभी कल मुझे रूम शिफ्ट करने के लिए जाना है और आज मैंने उसे सुबह में फ़ोन किया था, तो आज मैंने उसे सुबह फ़ोन किया था तो उसने फ़ोन उठाया और मुझे कहा कि भाई आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी तक उसने कोई फ़ोन किया नहीं। अब जब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बार बार वो फ़ोन कट कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है वो मुझे पैसे नहीं देने वाला है। लेकिन उसमें भी अगर दोस्त ने पैसे दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे प्रॉब्लम में फंसने वाला हूँ, क्योंकि कल मुझे कोई भी हालत में कैसे भी करके रूम को शिफ्ट करना ही होगा, नहीं तो वो रूम भी हाथ से चली जाएगी। पहली जो मेरी रूम थी जहाँ पर मैं रहता था वो 5,000 रुपये उसका रेंट था, और अभी जो मैंने रूम देखी है ढूंढी है उसका 2,500 रुपये रेंट है। और मेरी दिक्कत ये है कि वो रूम को मैं छोड़ नहीं सकता, और अभी ये काम भी जो है मेरा, ये जो मैं अभी कुली का काम कर रहा हूँ, जैसे प्याज की बोरी लोड करना, तो ये काम भी कोई सही से चल नहीं रहा है। देखते हैं कल, वैसे भी मुझे मेरे भाईजान ने कल अहमदनगर में बुलाया है, उन्होंने कोई काम देखा है, तो देखते हैं क्या होता है। कल जाने के बाद समझ में आएगा वो काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे पैसों की ज़रूरत इतनी क्यों थी, क्योंकि कल जाने के बाद मुझे वहाँ पर रूम शिफ्ट करनी है। रूम शिफ्टिंग में कुछ पैसे लगेंगे, उसी के साथ साथ वहाँ पर मुझे 5,000 रुपये डिपॉज़िट देना है। पहला तो 5,000 रुपये डिपॉज़िट देना है, दूसरा शिफ्टिंग में कुछ पैसे लगेंगे, तीसरा नई रूम ले रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत रूम के लिए कुछ सामान भी लेना पड़ेगा। चौथी बात मुझे रूम के लिए कुछ किराना भी बच्चों के लिए या फिर रूम पर थोड़ा बहुत मुझे किराना भी भरना है। और पांचवी बात, हिना के पास मुझे खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे भी छोड़ने हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास बस 3,000 रुपये है, उसमें से 300 रुपये मैंने घर पे अम्मी को खर्च के लिए दिए हैं आज सुबह ही, तो मेरे पास बचे बस 2,700 रुपये। और मैंने सोचा दोस्त से कुछ पैसे लेके वो डिपॉजिट में दे दूंगा और बाकी जो है तो उसमें मैं ये सब बाकी मैनेज करूंगा। लेकिन अभी लगता नहीं है कि दोस्त के पास से पैसे आने वाले हैं, तो अभी मेरे पास जो 2,700 रुपये है उसमें ही मुझे ये सब एडजस्टमेंट करनी होगी। तो चलो बने रहना आप इस चैनल पर, देखते हैं कल की वीडियो में मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाता हूँ। तो देखो दोस्तों, इस इंसिडेंट से मैंने एक बात तो सीखी है, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खासकर पैसों के बारे में। तो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक आम आदमी की ज़िंदगी में। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में मुझे अपनी राय बता देना। मैं भी इसी प्लानिंग में लगा हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे पास अभी कोई ढंग का काम नहीं है। काम का अगर एक बार जुगाड़ हो जाए तो प्लानिंग भी कर ही लेंगे। देखते हैं, कल भाईजान ने बुलाया है, कौन सा काम है वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे मैं रूम शिफ्टिंग किस तरीके से करूंगा, यानी पैसों को मैनेज किस तरीके से करूंगा, और दूसरी बात वहां पर जाने के बाद यानी भाईजान से मिलने के बाद मेरे काम का क्या होता है, ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सैम और आप देख रहे थे मिलेनियर की डायरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।